बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਅਰਸਲਾਨ ਖਾਲਿਦ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਜਰਨਲ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਾਨਵਰ ਬੱਚਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਨਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਾਨਵਰ ਬੱਚਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਰਲਸ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾੜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਆਏ। ਵੰਡਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਿਨਰਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ 10-15 ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਟੋਟਲ ਕਿੱਟ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ को रिज़ल्ट लेना है। बेसिकली होता क्या है कि मेरा फार्मर हज़रात जितने भी छोटे फार्म्स वाले हैं या जितने भी वो 1-2 जानवर वाला है वो बड़ी गलती कर रहा होता है। गलती क्या कर रहा होता है कि उसे पता ही नहीं होता कि मेरे जानवर का भी टाइम है। पता किस तरह नहीं होता कि उसको नॉर्मल साइंस जो है पार्चुरेशन के जो काविंग के साइंस हैं जिसमें जानवर अपनी निशानियां शो करता है कि मैं अभी बच्चा देने के नज़दीक हूँ, तो उसको वो नॉर्मल साइंस का नहीं पता होता, जिसकी वजह से मेरा फार्मर जो है वो गलतियाँ करता है। और गलतियाँ करने की वजह से सम टाइम क्या होता है कि बच्चा भी ज़ाया हो जाता है और सम टाइम माँ के ज़ाया होने का भी खदशा होता है। तो नॉर्मली ये सारी वीडियो बनाने का मकसद आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, चैनल को जिस भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक प्रॉपरली पहुंचते रहे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आज का टॉपिक जो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब जानवर आपका बच्चा देने के नज़दीक आ जाता है तो वो कौन सी निशानियां शो करेगा, वो कौन से साइंस शो करेगा, कौन से नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो आपको पजल कर देती हैं और आप यकदम उठा लेते हैं, डॉक्टर को कॉल करते हैं कि डॉक्टर साहब आ जाओ जी, दौड़ के आ जाओ, लेकिन वो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो होनी होती हैं। तो ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। तो बहुत सारे फार्मर पता क्या करते हैं, व्यूज़ जो भी वीडियो देख रहे होते हैं वो वीडियो को स्टार्ट से कुछ देख लेते हैं, कुछ दरमियान से और कुछ एंड से, या कुछ तो बिल्कुल ही स्किप कर देते हैं चीज़ों को। तो मसला आपके लिए होता है, आप उसमें बहुत सी इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिस कर जाते हैं। तो सबसे पहला साइन जो आपको जानवर शो करेगा कि आपका जानवर जो है, ये देखें ना, ये पुट्ठा है, ये वीडियो तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जानवर का जो पुट्ठे के मसल्स होते हैं वो पहले बहुत ज़्यादा पुट्ठा बेसिकली होता है कि हवाने के ऊपर जो हड्डी होती है ना, जो मेरे जो फार्मर हजरात हैं वो तो इस वर्ड को नहीं समझेंगे, जो डॉक्टर और पढ़े लिखे हजरात हैं उनमें कि पेल्विक कैविटी जो पीछे वाली साइड होती है बच्चेदानी वाली, उसके ऊपर जो पुट्ठा होता है, पुट्ठे के मसल्स जो हैं उसमें वो होल टाइप बन जाता है, वो लूज़ हो जाते हैं, लिगामेंट जिसे हम सैक्रोशैटिक लिगामेंट कहते हैं वो लूज़ हो जाते हैं। सबसे पहली निशानी क्या होती है कि जानवर के जो ऊपर वाले लिगामेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे जानवर की क्या निशानी होगी कि जानवर की जो पेशाब करने वाली जगह है वो ओपन हो जाएगी, उसमें रेड कलर आपको प्रॉपर शो हो रहा होगा, उसमें आपको डिस्चार्ज प्रॉपर नज़र आ रहा होगा। जिस तरह जानवर आपका हीट में आता है और बोलता है और वो तारें कर रहा होता है, इसी तरह आपको एक डिस्चार्ज नज़र आएगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपका जानवर जो है वो अभी बच्चा देने के बिल्कुल नज़दीक है। 2 साइन हो गए। तीसरा साइन आपको बताने जा रहा हूँ, ये चीज़ें आपने बड़ी ध्यान से सुननी है कि जानवर का जो हवाना है वो टोटली फुल हो जाता है, और जो क्रॉस के एनिमल्स हैं, जो इंपोर्टेड एनिमल्स हैं, उनका हवाना तो सम टाइम फटने पे आ जाता है। इस तरह महसूस होता है कि जिस तरह इसमें कोई चीज़ पता नहीं क्या फिल हो गई है और वो फटने के नज़दीक आ गया। और सम टाइम क्या होता है कि उसमें से जो बोली होती है, जो क्लोस्ट्रम होता है, वो भी बाहर आ रहा होता है। इतना ऊपर प्रेशर हो जाता है क्लोस्ट्रम का कि ऊपर जो क्लोस्ट्रम है वो उसके जो वाल्स हैं वो खुल जाते हैं और वो जो क्लोस्ट्रम है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। तीसरी निशानी होगी। चौथी निशानी जो होती है कि हवाने के आगे जो जगह होती है उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, उसे हम कहते हैं कि पानी का इकट्ठा हो जाना। वो पानी जब आगे इकट्ठा हो जाता है तो वो भी उसकी एक नॉर्मल निशानी होती है कि जानवर अभी पार्चुरेशन के नज़दीक आ गया है।
पांचवी निशानी क्या है कि जानवर जो है टेल उठा के रखेगा, अपनी अपनी जो पूछल है वो उठा के रखेगा, जिस तरह आपको महसूस हो रहा होगा। ये देखिए मैं तस्वीर साथ साथ अटैच करता जा रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई मसला ना हो। जानवर अपनी पूछल उठा के रखेगा, जिस तरह जानवर पेशाब करने लगा है तो उसका मतलब है कि जानवर हल्का फुल्का ज़ोर भी लगा रहा होगा और जानवर अपनी पूछल भी उठा के घूमता रहेगा, फिरता रहेगा। और इससे आपको क्या पता चलेगा कि जानवर जो है आपका पार्चुरेशन के नज़दीक आ गया। आपने इसका ख्याल रखना है, आपने इसकी प्रॉपर केयर करनी है। बच्चे अगर वो उसको ज़रूरत है किसी असिस्टेंट की, उसको थोड़ी बहुत ज़ोर की ज़रूरत है तो आपने उसकी हेल्प करनी है बच्चा बाहर निकालने में। इससे अगला स्टेप क्या होता है कि जानवर जो है खाना पीना छोड़ देता है। अभी मेरा फार्मर जितने भी हैं वो इस चीज़ से बड़े पज़ल हो जाते हैं, बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि साढ़े जानवर ने खान पीन छड़ देता है। लेकिन वो एक नॉर्मल चीज़ है, जानवर खाना पीना छोड़ देता है। आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना। जानवर बेसिकली वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से जानवर जो है वो खाना पीना छोड़ देता है। और वो खाना पीना जैसे ही वो उस जोन से बाहर आता है, उस फेज से बाहर आता है, तो वो खाना पीना दोबारा स्टार्ट कर देता है। इसके आगे क्या होता है कि जानवर देखे खाना पीना तो छोड़ देगा, जानवर का जो गोबर है वो पतला हो जाएगा। जानवर गोबर पतला करेगा, जानवर खाना पीना छोड़ देगा, हवाने का साइज़ बढ़ जाएगा, पुशल उठा के रखेगा, जानवर के जो पुट्ठे के मसल्स हैं वो भी लूज़ हो जाएंगे, लिगामेंट्स उसके। ये सारी निशानियाँ उसकी पेशाब वाली जगह से डिस्चार्ज आएगा। जानवर ज़ोर लगा के रखेगा, जानवर उठेगा, कभी बैठेगा, घूमे फिरेगा। आपको प्रॉपर पता चल रहा होगा कि जानवर जो है वो अपने पेट की तरफ देखेगा, पुशल पीछे की तरफ देख रहा होगा जानवर। तो आपको पता चल रहा होगा कि ये कोई एक्स्ट्रा ही साइंस जानवर शो कर रहा है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका जानवर बच्चा देने के नज़दीक है। इससे अगला साइन जो बहुत अहम साइन है कि जानवर सेपरेट जगह ढूंढेगा, कोई अलहदा जगह ढूंढेगा जिससे वो महसूस करेगा कि मैं अकेला, अकेली जगह, कोई सेपरेट जगह वो देखेगा कि जिसमें जाके वो बैठे और अपनी प्रॉपर वो अपने आप को प्रिपेयर करे और वो ज़ोर लगाए। और इसमें आपने एक चीज़ बड़ी अहम रखनी होती है कि आपने जानवर को डिस्टर्ब नहीं करना होता। जानवर को ज़ोर अगर वो बैठ के लगा रहा है, वो उसके वाटर बैग्स जो होते हैं वो फट गए हैं, वो बाहर आ रहा है बच्चा, तो उसको आपने ज़ोर लगाने देना है। तब तक ज़ोर लगाना है जब तक उसकी बस ना हो जाए। हल्की फुल्की उसको सपोर्ट की ज़रूरत हो तो आपने कर देनी है, जानवर को हल्की सी सपोर्ट दे लें, इससे एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं देनी। अगर आप नज़दीक जाएंगे जानवर फिर उठ जाएगा, अपना ज़ोर नहीं प्रॉपर लगाएगा, कभी उठेगा कभी बैठेगा, आपको देख के जानवर डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपने साइड पे हो जाना है। जानवर ने उस टाइम पे खाना पीना कुछ नहीं होता, आप उसके आगे कोई चीज़ ना रखा करें। आप जानवर को टोटली अकेला छोड़ा करें, उसको देख रहे हो आपके वो जानवर, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो आपको ये चीज़ें सारी आपकी समझ में होनी चाहिए। तो नॉर्मली ये आपको एक चीज़ बड़ी अहम बताता चलूँ कि जो नॉर्मली गाय है उसका टाइम जो होता है 9 महीने 9 दिन होता है। मेरा फार्मर जितने भी हैं वो कहता है कि इसका 9 महीने, लेकिन उसका टाइम 9 महीने 9 दिन होता है। और जो भैंस है उसका 10 महीने 10 दिन टाइम होता है, जो उसने प्रॉपर टाइम लेना होता है बच्चा देने में। गाय का 9 महीने 9 दिन है और भैंस का 10 महीने 10 दिन है, जो उसने प्रॉपर टाइम लेना है बच्चा देने में, जब वो बच्चा तैयार हो के बाहर आता है। तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर कोई आपको चीज़ समझ ना लगी हो, आपको किसी चीज़ में मसला मसाइल आ रहा हो, तो व्हाट्सएप का नंबर मेरा हर वीडियो पे आ रहा होता है। आप काइंडली व्हाट्सएप पे मैसेज किया करें, कॉल्स ना किया करें, वीडियो को पूरा देखा करें और आगे से आगे वीडियो को शेयर करिए किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक प्रॉपरली पहुंचती रहे। और एक दूसरी चीज़ है कि जिस भाई ने जिस टॉपिक पे जिसको समझ नहीं है, बेशक वो फीड फार्मूलेशन का टॉपिक है, हवाना बड़ा करना है, थान का मसला है, किसी किस्म का भी जानवर को मसला है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बताया करें कि डॉक्टर साहब इस चीज़ पे, इस वीडियो पे टॉपिक बनाएं। तो इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश किया करूँगा कि उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो से और वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो आप अपने दूसरे फार्मर्स तक भी पहुँचा सकें। तो बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद भी यही होता है कि दूसरे दोस्तों तक ये पैगाम पहुँचाया जाए, जो अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो उन तक पहुँचाई जाए। तो होप सो मैंने सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर दिए होंगे, इसमें कोई भी पॉइंट आपने स्किप नहीं करना। जानवर की देखभाल करनी
करनी है, जानवर को आखिरी महीने में आपने अलहदा कर लेना है। जानवर की प्रॉपर उसमें आपने केयर करनी है, उसको थोड़ी बहुत वर्जिश करवानी है, ज़्यादा बाहर घूमने फिरने के लिए जानवर को लेके नहीं जाना। उसमें टॉर्शन का मसला हो जाता है जिसमें अंदर वाली बच्चेदानी जो है वो घूम जाती है और बच्चा फिर बाहर नहीं आता, फिर उसका प्रॉपर केयर करनी पड़ती है। या सम टाइम क्या होता है कि प्रोलैप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आखिरी महीने में जानवर को आपने नरम ग़िज़ा देनी है, यानी कि ऐसी ग़िज़ा देनी है जिससे उसको तो हल्का फुल्का जो उसका गोबर है वो नरम हो, सख्त ना हो। वीडियो को आगे शेयर करें। आज तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।